हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स सॉल्वेंट। तो आज हम लेकर आए हैं क्लास 12 से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर सेकंड। ठीक है, सो उससे कुछ काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुछ एनसीईआरटी से है और कुछ एनसीईआरटी के बाहर से है। तो बेसिकली आज हमने मेन टेंजेंट पे ही लिया हुआ है कि इसको किस तरीके से सिंप्लीफाई किया जा सके, या फिर जो साइन और कोस होता है उसको हम कैसे 10 में कन्वर्ट करके उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में ला सकते हैं। तो बेसिकली हमें क्या करना है, उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में रिड्यूस करना है, यानी कि जितना छोटा से छोटा हो सके, या फिर जो हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म हो जिसके आगे उसका सॉल्यूशन ना बनता हो। तो उसमें हमने एक क्वेश्चन लिया हुआ है साइन इनवर्स का, कोस के साथ है। देखते हैं इसको किस तरीके से सॉल्व किया जाता है, सो डैट हम बाकी के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सके। टोटल हमारे पास 5 क्वेश्चंस होंगे। कुछ ये क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर 5 दोनों एग्जैक्ट सेम है, बस साइन का डिफरेंस है। फिर भी हम ट्राई करेंगे, सॉल्व करेंगे, देखते हैं किस तरीके से ये सॉल्व होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। सो क्वेश्चन नंबर 1 कुछ इस तरीके से हमारा 1 इज साइन इनवर्स ब्रैकेट cos of against sin inverse and the minus रूट 3/2। ना हमें क्या करना है, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म है, यानी कि वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो साइन इनवर्स का रेंज जैसा कि आपको पता होगा क्या होता है, -π/2 टू π/2। ठीक है, इसके बीच में एग्जिस्ट करता है। अगर एंगल इसके एग्जैक्ट बीच में है तो हम डायरेक्ट अप्लाई कर देंगे, अदरवाइज को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना होता है। अब ये साइन इनवर्स है, ये वैल्यू है, हमें एंगल फाइंड आउट करना है। और जो साइन इनवर्स ऑफ नेगेटिव एक्स होता है उसको हम कैसे लिख सकते हैं, माइनस साइन इनवर्स ऑफ एक्स। तो माइनस को अगर हम बाहर लेकर आए तो हमारा कुछ इस तरीके से बन जाता है, दिस इज व्हाट माइनस साइन कोस ऑफ नेगेटिव ऑफ साइन इनवर्स रूट 3/2। राइट, ठीक है, ये ब्रैकेट मिडल ब्रैकेट जो हमारा सॉल्व हो गया। अब ये जो वैल्यू है किसकी वैल्यू है, ये वैल्यू आता है हमारा किस पे, 60 डिग्री पे। राइट, ये किसकी वैल्यू है, 60 डिग्री की, यानी कि जो साइन π/3 होता है वो क्या होता है, रूट 3/2। दैट मीन्स कि इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें, π/3 में। सो वी कैन राइट एज माइनस ऑफ कोस, ये क्या हो गया हमारा, -π/3। इसको हम ब्रैकेट में ले लेते हैं। अब जो कोस होता है हमारा, इट मीन्स कि कोस नेगेटिव ऑफ थीटा इज व्हाट, कोस थीटा ओनली। ठीक है, इसके नेगेटिव बाहर नहीं आता, सो वी कैन राइट एज ओनली क्या, कोस एक्स। तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। सो पॉजिटिव अगर हो जाता है, सो वी कैन राइट एज दिस इज व्हाट कोस ऑफ π/3। इट मीन्स कि 60 डिग्री। अब कोस 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, हमें सिंपली क्या करना है, उसको सब्स्टिट्यूट करना है। सो दिस इज व्हाट साइन इनवर्स कोस 60 डिग्री, इट मीन्स कि 1/2। राइट, अब ये दोनों पॉजिटिव है। अब ये जानना चाहता है कि साइन इनवर्स 1/2 किस एंगल पर होता है, तो वो होता है हमारा किस पे, 30 डिग्री पे। सो दिस इज व्हाट π/6। तो इसकी जो वैल्यू है हमारी क्या आ जाएगी, दिस इज व्हाट π/6। राइट, सो इस तरीके से हम स्टेप बाय स्टेप 1 बाय 1 सॉल्व कर सकते हैं। अगर कुछ बेसिक रूल्स पता हो तो उसके बिहाफ पे आंसर फाइंड आउट करना काफ़ी ईजी हो जाता है। सो इसी के साथ नाउ कम टू द नेक्स्ट है हमारा 10 इनवर्स ऑफ रूट ऑफ, ये दोनों एक साथ ले लो या अलग अलग ले लो, 1 माइनस कोस एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस कोस एक्स। तो दोनों एक ही जैसा है, बस क्या है, प्लस का डिफरेंस है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन सेकंड इज tan इनवर्स ब्रैकेट रूट ऑफ, एक साथ ही ले लेते हैं, दिस इज व्हाट कोस एक्स एंड 1 प्लस कोस एक्स। ठीक, जो कंडीशन है, रूल है, वो एज इट इज रहने देते हैं। वैसे ये उस टाइम यूज़ करना होता है जब हमारा आउट ऑफ रेंज होता है। तो फिलहाल तो इस रेंज के अंदर ही चलेगा, तो यहाँ सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ जो मेन है हमारा, जो tan इनवर्स है, वो तभी कैंसिल आउट हो सकता है जब वो 10 में कन्वर्ट हो जाए। सो ऐसे केस में हमें क्या करना है, ये जो कोस और प्लस हो या माइनस हो, उसको हम ट्राई करते हैं ऐसे साइन और कोस में कन्वर्ट करें, सो डैट वो 10 हो जाए। कोट भी हो जाएगा तो चलेगा, बिकॉज कोट जो होता है 90 माइनस थीटा की हेल्प से हम उसको 10 में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो पहले देखते हैं कि जो ऊपर वाला है रूट, ब्रैकेट ले लेते हैं, ये कैसे कन्वर्ट होगा। अगर आपको फॉर्मूला याद होगा कोस डबल एंगल वाला, तो वहाँ से हो जाता है दिस इज व्हाट 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो हम इसी की प्रॉपर्टी को यूज करते हुए हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये हमारा कुछ बनकर आएगा, साइन में भी होता है, इसको साइन में भी लिख लेते हैं, दिस इज व्हाट कोट ऑफ एक्स, दिस इज 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ऑफ एक्स। तो अगर ये कोस उधर जाएगा तो जो नेगेटिव वाला है वो साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। सो वी कैन राइट एज दिस इज व्हाट 2 साइन, अब ये डबल का हाफ हुआ था, ये तो पहले से ही सिंगल है। सो वी कैन राइट एज दिस इज व्हाट x/2, दिस इज स्क्वायर। अब ये जो प्लस वाला है, माइनस वाला, इट मीन्स कि हम क्या करेंगे, इसको उधर शिफ्ट करेंगे और 2 को इधर। सो ये हमारा कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, ठीक है, जब ये इधर शिफ्ट होगा तो प्लस हो जाएगा। सो वी कैन राइट एज 2 कोस स्क्वायर x/2। राइट,
ना यहाँ से 2 और 2 कैंसिल हो जाता है एंड दिस इज व्हाट tan इनवर्स ऑफ दिस इज tan स्क्वायर ऑफ x बाय 2 ऑफ रूट। अब रूट से कोई चीज़ बाहर आता है तो दो फॉर्म में आता है, प्लस और माइनस में आता है, हमें नहीं पता पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। सो वी कैन राइट एज प्लस माइनस ऑफ tan x बाय 2। सो अब दो केस बन रहा है, दोनों को हम सेपरेट कर लेते हैं। फर्स्ट वी कैन राइट एज व्हाट tan इनवर्स, ये ले लेते हैं पॉजिटिव tan x बाय 2, तो दिस विल बिकम व्हाट x बाय 2। सेकेंडली ये है हमारा tan इनवर्स ऑफ x और ब्रैकेट इस माइनस को हम अंदर शिफ्ट कर देते हैं, सो ये हो जाएगा माइनस x बाय 2। सो यहाँ से हमारा tan और tan सेम अगेन कैंसिल हो जाते हैं, सो दिस इज व्हाट x बाय 2। तो यहाँ से दो पॉसिबिलिटी आती है, व्हाट माइनस x बाय 2 एंड प्लस x बाय 2, दोनों ही इसके आंसर हो सकते हैं। ठीक है, ऐसा कीजिए दोनों ही लिखिए सो डैट कि आगे जाके गड़बड़ होने के चांसेस ना हो, राइट। तो ये हमारा फर्स्ट का आ गया। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा कुछ इस तरीके से है, क्वेश्चन नंबर थर्ड, tan cos x बाय 1 प्लस साइन x। तो ये भी कुछ वैसे ही सॉल्व होने वाला है, हम क्वेश्चन लिख लेते हैं एक बार। दिस इज व्हाट tan इनवर्स ऑफ x, ऊपर है हमारा cos x और नीचे है 1 प्लस साइन x, राइट। सो इसको भी क्या करना है, डबल एंगल वाले में कन्वर्ट करना है। सो डबल एंगल में हमने देखा होगा कोस के दो फॉर्मूले हमने ऊपर देख लिए, एक और होता है दिस इज व्हाट कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और 1 प्लस साइन 2x का जो फॉर्मूला होता है हम इसको लिख सकते हैं क्या, कोस x प्लस साइन x का होल स्क्वायर। ठीक है, ये डिपेंड करता है, अगर कोसाइन को पहले ले रहे हो या कोस को पहले ले रहे हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप किसी को भी पहले यूज़ कर सकते हो, राइट। तो हम क्या करेंगे, इसको डायरेक्टली यूज़ करेंगे। अब बिकॉज जो एंगल है क्या है 1 है, तो 1 होने की वजह से वो हाफ हो जाएगा, डबल होता है तो सिंगल आ जाता है। सो वी कैन राइट एज व्हाट साइन इनवर्स कोस स्क्वायर x बाय 2 माइनस साइन स्क्वायर x बाय 2 डिवाइडेड बाय दिस इज व्हाट कोस ले लेते हैं पहले, कैंसिल आउट करना इजी हो जाएगा, कोस बाय 2 प्लस साइन x बाय 2 एंड नाउ दिस इज व्हाट होल स्क्वायर। अब ये यहाँ से हमारे पास जो फॉर्मूला बनकर आ रहा है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का आ रहा है, तो हम उसी से इसको कन्वर्ट कर लेंगे। दिस इज व्हाट tan इनवर्स ऑफ x, इसको बड़े ब्रैकेट में ले लेते हैं, कोस x बाय 2 प्लस साइन x बाय 2 and now this is what cos x by 2 minus sin x by 2 and the all divided by cos x by 2 plus sin x by 2 का होल स्क्वायर। तो एक स्क्वायर और ये यहाँ से कैंसिल आउट हो जाता है, बचता है क्या हमारे पास, दिस इज व्हाट tan इनवर्स ऑफ दिस इज cos x by 2 माइनस साइन x बाय 2 बाय कोस x बाय 2 प्लस साइन x बाय 2। ठीक है, अब यहाँ से कहाँ गया, डिफ्रेंसिएशन होता है तो या इंटीग्रेशन, तो नीचे वाले को सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं और यहाँ पे क्या करना है, हमें इसको सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई करने के लिए जैसा कि बताया कि अगर बाहर tan इनवर्स है तो सबको हमें क्या करना है, tan में कन्वर्ट करना है। सो हम यहाँ न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को डिवाइड करते हैं किससे, कोस हाफ ऑफ x से। सो ऐसा करने से हमारे पास क्या होगा, दिस विल बिकम 1 माइनस tan x बाय 2 अगेन 1 प्लस tan x बाय 2। ठीक है, सो यहाँ से सीधा सीधा फॉर्मूला हो जाता है। हम क्या करते हैं, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं ताकि समझने में और इजी रहे। इनवर्स ऑफ 1 को हम क्या लिख सकते हैं, tan ऑफ पाई बाय 4 माइनस tan x बाय 2 बाय 1 प्लस tan, बिकॉज 1 है तो 1 तो कहीं भी फिट हो सकता है, 1 बाय 4 एंड देन tan ऑफ x बाय 2, राइट। अब ये फॉर्मूला होता है सिंपली क्या, tan इनवर्स ऑफ tan, ऊपर माइनस है तो माइनस के फॉर्म में लेके चलेंगे, पाई बाय 4 माइनस x बाय 2, राइट। सो हियर वी कैन से tan इनवर्स और tan कैंसिल आउट, दिस इज व्हाट पाई बाय 4 एंड माइनस x बाय 2, दिस विल बी द सॉल्यूशन। सिमिलरली सेम है हमारा क्या, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 और जो 3 है दोनों एग्जैक्ट सेम है, तो हम क्या करते हैं, इसको पहले कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को, 4 को हम बाद में देख लेंगे। वैसे 4 में देखने की जरूरत नहीं है, यहाँ से आइडिया लग गया होगा आपको कि इसी का जो नेक्स्ट स्टेप है, यानी कि बीच में जहाँ से कंटिन्यू किया था वहीं से हो जाएगा। तो फिलहाल हम इसको करके देखते हैं, देन आफ्टर उसको ट्राई करेंगे। एक टाइप के जितने क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करोगे उतने ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होता चला जाएगा और उतने ही ज़्यादा क्वेश्चन के साथ आप डील कर पाओगे। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, tan इनवर्स ऑफ सेम है,
ऊपर क्या हमारा कोस एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस ऑफ साइन एक्स, राइट। तो सेम चीज़ अप्लाई करनी है, इसमें हम डायरेक्ट कर लेंगे, फॉर्मूला नहीं लगाएंगे। दिस इज व्हाट कोस स्क्वायर एक्स बाय 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 बाय, ये हो गया हमारा, जैसा ये कहा था कि माइनस में आप साइन को पहले ले लें या कोस को अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, तो यहाँ पे साइन माइनस में तुम क्या लेंगे, दिस इज व्हाट कोस एक्स बाय 2 माइनस साइन एक्स बाय 2 का होल स्क्वायर। अब बिकॉज जो माइनस माइनस वाला वो कैंसिल हो जाएगा, लास्ट टाइम प्लस वाला कैंसिल हुआ था, क्या बच जाएगा हमारे पास कोस एक्स बाय 2 प्लस साइन एक्स बाय 2, और नीचे बच जाएगा हमारा क्या, कोस एक्स बाय 2 माइनस साइन एक्स बाय 2। अब सेम कोस एक्स बाय 2 से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को डिवाइड कर देते हैं, तो दिस इज व्हाट साइन इनवर्स ऑफ 1 प्लस tan ऑफ x बाय 2 1 माइनस tan ऑफ x बाय 2। तो सिमिलरली जैसे कि ऊपर माइनस का केस हुआ था, वैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस का केस हो जाएगा। tan इनवर्स ऑफ 10 पाई बाय 4 प्लस x बाय 2, x बाय 2, ठीक है। सो tan इनवर्स और 10 कैंसिल आउट हो जाता है, क्या बच जाता है हमारे पास पाई बाय 4 प्लस x बाय 2। सो दिस विल बी आंसर, राइट। तो सिंपल है, इजी है, बस क्या चाहिए आपको, प्रैक्टिस। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा वे खुलते चले जाएंगे। सो नाउ कम टू द फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन आपको समझ में आ ही गया होगा अब तक, फिर भी हम एक बार करके बता देते हैं। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, लाइक दिस। ये है tan इनवर्स कोस एक्स माइनस साइन एक्स कोस एक्स प्लस साइन एक्स। तो इसको नेक्स्ट पेज पे ले लेते हैं। क्वेश्चन 4 इज व्हाट tan इनवर्स ऑफ कोस एक्स माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाय कोस एक्स प्लस साइन एक्स। तो सिंपली क्या करना है, इसमें कोस एक्स से ही डिवाइड करना है, वहाँ एक्स बाय 2 से किया था, यहाँ एक्स बाय 2 की जरूरत नहीं है, सिंपली डिवाइड हो जाएगा। दिस इज 1 माइनस tan ऑफ एक्स 1 प्लस tan ऑफ एक्स। तो यहाँ पे भी सेम पाई बाय 4 हो जाएगा और एक्स हो जाएगा। सो बेसिकली वहाँ पे जो एंगल था वो हाफ था, और यहाँ पे जो एंगल है वो सेम एज इट इज़ है। सो दिस इज व्हाट पाई 4, यहाँ माइनस है तो माइनस हो गया, दिस इज व्हाट एक्स, ठीक है ना। इनवर्स ऑफ 10 और 10 कैंसिल आउट होते हुए नजर आ रहा है, तो ये यहाँ से कैंसिल हो गया, बचा क्या हमारे पास, ओनली पाई बाय 4 ऑफ माइनस एक्स, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। तो इस तरीके से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के कुछ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसको ऐसे ही सॉल्व किया जा सकता है। ये सेम क्वेश्चन यूज होता है कहाँ, डिफरेंशिएशन में, इंटीग्रेशन में। कभी कभी सिंप्लीफाई करना पड़ता है एंड देन आफ्टर उसको इंटीग्रेट करना होता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन की आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ही ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। सो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, सो डेट आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आ सके और आप इसका बेनिफिट उठा सके। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग।